Good morning, dear students. Welcome to all of you in my channel, Sami Online Classes once again. तो my dear students, आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद जो है सोचा कि मैं इस चैनल पर आऊँ और दोबारा से एक बार स्टार्ट करूँ अपना काम। तो मैंने जो काम है वो स्टार्ट कर दिया है। तो जैसा कि मैंने काफ़ी पहले काम स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से मैंने काम स्टॉप कर दिया था। तो अब मैं फिर जो है उस काम को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो मैंने एक बहुत बड़ी दिक्कत देखी है हमारे यहाँ पर पुंछ, राजौरी और मेंढर वगैरह में, कि यहाँ पर जो बच्चे जेएनवी के लिए तैयारी करते हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है कोचिंग के लिए। तो मैंने यूँ सोचा कि बहुत सारे लोगों ने डिमांड भी की और मैंने सोचा भी कि क्यों ना मैं जो है मॉडल स्कूल का यानी जवाहर नवोदय विद्यालय जो है उसकी कोचिंग ऑनलाइन लेकर आऊँ बच्चों के लिए। तो मैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो बुक है वो भी आपको प्रेफर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज से मैं जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग जो है वो कराऊंगा आप लोगों को। और यहाँ पर हम देखें तो पहले सुरनकोट में ब्रांच थी और अब मेंढर में 2 ब्रांच जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं। और ये डेवलपमेंट जो है नवोदय विद्यालय के स्कूल्स की जो है होती जा रही है डे बाय डे। इवन यहाँ तक कि बेशक पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी ब्रांच ओपन की हैं यहाँ पर। तो आने वाले टाइम में बच्चों को बहुत दिक्कत आने वाली है, जिसकी वजह से मैंने ये सोच कर के मैं ये जो है कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करूँगा। तो मैंने आज जो है फर्स्ट इनिशियल स्टेप लिया है उसके लिए। तो इसके 3 जो है वो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो पार्ट आता है हमारा इसमें वो आता है रीजनिंग का। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इसमें आता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो वो 50 मार्क्स की आती है। 50 मार्क्स जो हैं 50 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली रीजनिंग के होते हैं और बड़ा आसानी से ईज़िली बच्चा इसमें स्कोर कर लेता है। बहुत ही आसानी के साथ बच्चा स्कोर कर लेगा रीजनिंग में मार्क्स। सेकंड नंबर अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे हमारा आता है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे मैथमेटिक्स आता है और ये जो मैथमेटिक्स है इसकी अगर बात करें तो मैथमेटिक्स जो है अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क्स का आता है, ठीक है। एंड द थर्ड वन अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर हमारे पास इसमें आ जाता है जनरल इंग्लिश आ जाती है, ठीक है। और उसमें भी मैक्सिमम इंग्लिश में आपको 2 चीज़ें आएंगी। एक आएगा पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ्स आएंगे आपको बहुत सारे, एंड देन आपको एंटोनियम साइनोनियम्स आएंगे, एंटोनियम्स एंड साइनोनियम्स आएंगे, ठीक है। एंटोनाइम्स साइनोनाइम्स है ना, ये आएंगे आपको। और इंग्लिश जो है हमारी वो भी 25 मार्क्स होगी। तो 25 मैथमेटिक्स, 25 आगे इंग्लिश, एंड देन 25 जो है हमारे 50 जो है हमारे आगे मैथमेटिक्स के। तो 50 प्लस ये दोनों मिला के 50, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं और जो नहीं जानते मैं बता दूं कि रीजनिंग जो है बहुत इजी होती है। मैथमेटिक्स भी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इंग्लिश भी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर सोचा जाए तो। बस थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। तो मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है वो रीजनिंग के सबसे पहले चैप्टर पर है, ठीक है, जिसका नाम है ऑड मैन आउट, ठीक है। ऑड मैन आउट में हमने क्या करना है, बेसिकली ऑड फिगर्स निकालनी है। ऑड मतलब मीन टू से यहाँ पर ऑड का मीनिंग हो गया कि जो सबसे डिफरेंट होंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और चारों ऑप्शन में से एक फिगर कोई डिफरेंट होगी। तो 4 ऑप्शन में से एक डिफरेंट वाली जो फिगर होगी वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, हम थ्योरी थोड़ी रीड करेंगे पहले। इसने यहाँ पर देखो क्या कहा है थ्योरी में इसने कहा है कि ऑड मैन आउट इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स इनटू ए ग्रुप एंड देन फाइंडिंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में रखा होगा, फिगर्स को ग्रुप में रखा होगा और उसमें से हमने क्या फाइंड करना है, उसमें से हमने जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फाइंड करने हैं। यानी जो सब में से एक डिफरेंट फिगर होगी वो डिफरेंट वाली फिगर जो है हमने वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, थिंग्स दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप।
जो वो ऑब्जेक्ट्स, वो फिगर्स जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करती, दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करती हैं, है ना, उन 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 सब फिगर्स को हमने निकालना है, ठीक है, उन सब्सटेंसेस को हमने निकालना है, ठीक है, जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करती होगी। यानी हमें एक पूरा ग्रुप दिया होगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमें एक ग्रुप दिया हुआ है, ये पूरा 4 फिगर्स का एक ग्रुप दिया हुआ है, इसमें से जो डिफरेंट फिगर होगी वो डिफरेंट वाली फिगर हमने फाइंड आउट करनी है, वो हमने निकालनी है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर बात करता चलूँ तो यहाँ पर हमारे पास आती हैं 4 फिगर्स, तो चारों फिगर्स में से डिफरेंट कौन सी है। देखो अगर हम देखें तो ये जो ट्रायंगल है ये भी एक पॉलीगन है, ठीक है, स्क्वायर भी एक पॉलीगन है, और ये जो है पेंटागन भी एक पॉलीगन है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल, देखो इसकी भी 3 साइड्स हैं, इस स्क्वायर की भी 4 साइड्स हैं, है ना, और इसकी 5 साइड हैं, ठीक है। स्क्वायर देखो ये इसका सर्कमफ्रेंस होता है एक, अगर सिंपल अगर देखें, जिन बच्चों को ना समझ आ रहा हो उनके लिए मैं कह दूं कि ये सर्कुलर होता है, और ये जो है ये इसकी शेप होती है अपनी अपनी, है ना, यानी जैसे इसकी ट्रायंगुलर शेप है, इसकी भी शेप है, मैं वो बात नहीं बोल रहा, इसकी भी शेप है, मगर ये ट्रायंगुलर है, ये स्क्वायर है, ये पेंटागन है। दूसरी तरह हम बात करें तो देखो इन सब की साइड्स हैं, ये जो जितने भी फिगर्स आपको दिख रही हैं इन सब फिगर्स की साइड्स हैं, मगर स्क्वायर की कोई साइड नहीं है, स्क्वायर जो है उसका खाली सर्कमफ्रेंस है। इज़ इट क्लियर। तो देखो यहाँ पर ट्रायंगल की 3 साइड हैं, इसकी स्क्वायर की 4 साइड हैं, इसकी 5 साइड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना देखें सर्कल, देखें सर्कल के अंदर कोई साइड नहीं है, ये गोल है, सर्कमफ्रेंस है इसका, तो ये इन तीनों से डिफरेंट है, ये फर्स्ट वाली सेकंड फिगर और फोर्थ फिगर से डिफरेंट है थर्ड वाली फिगर, तो थर्ड वन हमारा आंसर होगा। देखो सॉल्यूशन में लिखा है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में ये बता भी रहा है कि ऑल अदर फिगर्स आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन, हाँ सारी की सारी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी है। देखिए आप यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर सारी फिगर स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी हुई है। मैंने कहा ना कि इसका सर्कमफ्रेंस है, ये गोल है और इसमें लाइनें हैं। देखो ट्रायंगल देखें अगर हम, तो इसमें 3 लाइनें हैं, देख लो आप 3 लाइनें हैं, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। स्क्वायर देखें तो इसमें बेसिकली 4 लाइनें हैं। पेंटागन देखें तो इसमें 1 2 3 4 और ये 5 लाइनें हैं। लेकिन जो सर्कल है, सर्कल के अंदर आप देख लें कोई भी लाइन नहीं है, सर्कल के अंदर कोई भी लाइन नहीं है, ये सर्कल जो है हमारा वो गोल है। ओके, तो देन नेक्स्ट देखें। अब देखो ये नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऊपर रीडिंग कर रहे हो एक बार फिर से। इन दिस चैप्टर वी डील विद द क्वेश्चन, इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, विच हैव ए सेट ऑफ 4 फिगर्स, जिसके पास ऐसे क्वेश्चंस जिनके पास 4 फिगर्स का सेट है, ठीक है। यहाँ देखो इसने लिखा है कि जिसके पास 4 फिगर्स का सेट है, ये 4 फिगर्स होंगी, 4 फिगर्स जो हैं 4 फिगर्स का क्वेश्चन के अंदर सेट होगा, जिसमें से आउट ऑफ विच एक्सेप्ट वन, जिसमें से एक फिगर जो होगी वो क्या होगी, वो फिगर अलाइक होगी। अलाइक मतलब डिफरेंट होगी, अलग होगी बाकी वालों से, है ना। एक फिगर अलाइक होगी, अलाइक मतलब यानी सेट ऑफ 4 फिगर होगा जिसमें से एक फिगर अलाइक होगी, एक फिगर डिफरेंट होगी। जैसे आपने नीचे देखा, देखो ये 3 फिगर जो हैं अगर हम देखें तो ये 3 फिगर जो हैं, ये 3 फिगर बिल्कुल सेम है क्योंकि ये लाइन से मिलकर बनी हुई है। लेकिन जो 4th फिगर है अगर हम देखें तो 4th वाली जो फिगर है हमारी, ये लाइन से नहीं मिलकर बनी हुई, तो ये वाली हमारी डिफरेंट है। और ये 4th फिगर जो हमारी डिफरेंट है, यही डिफरेंट फिगर जो है वो हमारा आंसर होगा, यही वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये बाकी 3 से डिफरेंट है। और ऊपर क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, ये बात बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि 4 फिगर्स दी होंगी आपको, 4 फिगर्स दी होंगी जिसमें से आउट ऑफ विच एक्सेप्ट वन आर अलाइक, सिर्फ एक जो है वो ना वो अलग होगी, अलाइक होगी, डिफरेंट होगी, अलाइक मीन डिफरेंट, और हैव सम कॉमन फीचर्स, ठीक है। यानी जो 3 फिगर हों आउट ऑफ विच 3 फिगर्स आर डिफरेंट। तो हमने देखा नीचे एग्जांपल में भी देख लिया कि देखो 3 फिगर्स जो है वो अलग तरह की होंगी और एक जो है वो तीनों मिक्स से अलग होगी, ठीक है। मतलब 4 फिगर्स में से एक जो है टोटली डिफरेंट होगी और 3 एक जैसी होंगी, है ना। 3 के फीचर्स मिलते होंगे और एक के नहीं मिलते होंगे। तो हमने वो एक जो फिगर होगी जो डिफरेंट होगी, जो अलाइक होगी, उसको फाइंड आउट करना है। और हैव सम कॉमन फीचर्स करैक्टरिस्टिक्स, जो 3 फिगर होंगी उनके पास कुछ कॉमन फिगर्स होंगे, कॉमन करैक्टरिस्टिक्स। एंड यू हैव टू सेलेक्ट, और आपको क्या सेलेक्ट करना है, दैट
एक्सक्लूसिवली डिफरेंट फिगर फ्रॉम द गिवन सेट, जो बिल्कुल डिफरेंट फिगर होगी, नीचे जो सेट दिए होंगे उनमें से जो टोटली डिफरेंट फिगर होगी वो आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या रहा है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपको 4 फिगर्स दी होंगी और चारों फिगर्स में से 3 फिगर जो होंगी वो बिल्कुल मिलती जुलती होंगी। जैसे देखो ये 3 फिगर जो है हम देखें अगर तो ये तीनों फिगर ये और ये, इन तीनों फिगर्स में एक चीज़ कॉमन है कि ये तीनों लाइन से मिलकर बनी हुई है। और जो फोर्थ फिगर है हमारी, वो अगर हम देखें तो फोर्थ फिगर जो है वो सर्कल टाइप है, ये किसी लाइन से मिलकर नहीं बनी हुई है। तो इन तीनों फिगर से ये वाली जो फोर्थ फिगर है, ये फोर्थ फिगर टोटली डिफरेंट है क्योंकि ये लाइन से मिलकर नहीं बनी हुई। इसलिए हम अगर देखें तो तीनों फिगर में से, मतलब चारों में से हम कह सकते हैं, चारों फिगर्स में से ये फोर्थ वाली जो है थर्ड ऑप्शन वाली, जो फोर्थ फिगर थर्ड ऑप्शन वाली है हमारी, वो डिफरेंट है। तो ये थर्ड ऑप्शन वाली जो फिगर है यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आपने क्या करना है, जो ओड नंबर है, ओड मतलब जो अलाइक नंबर है, जो डिफरेंट नंबर है उसको फाइंड आउट करना है और जो डिफरेंट नंबर होगा वही हमारा आंसर भी होगा, ठीक है। एंड देन फर्दर आगे रीड करते हैं। देखो कहता है इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर द चेंज इन फिगर्स के अंदर जो भी चेंज आ रही है आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टाइप्स, वो नीचे दी गई हुई टाइप्स के ऊपर बेस है, ठीक है ना। इसके बुनियाद पर चेंज आएगी, जो भी इस चैप्टर में दी हुई है चेंज, जो भी आपको प्रैक्टिस दी होगी। एंड देन इसके बाद मैं लिंक में आपको PDF भी शेयर कर दूंगा, इसकी कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और कुछ के लिए PDF शेयर कर दूंगा। और PDF में आप देखकर और क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर मुझे कमेंट करें। अच्छा, अब हम देखें अगर तो कहता है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन के बेस्ड पर फिगर होंगी, बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स के रिलेशन पर होगी, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग के बेस पर होंगी फिगर्स इसके अंदर। एंड देन फिर क्या कहता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, एक फिगर की कितनी साइड है, दूसरी की कितनी साइड है, तीसरी की कितनी साइड है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइड्स पे भी जो है नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर भी बेस होंगी फिगर यहाँ पर। उसके बाद अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट के बेस पर फिगर्स होंगी। यहाँ मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं सिखाऊंगा कैसे डिफरेंट एलिमेंट के बेस पर फिगर होंगी। बेस्ड ऑन रियल इमेज, जो रियल इमेज होंगी उनके बेस पर जो है वो फिगर्स होंगी इसके अंदर। एंड देन किसके बेस पर होंगी, एंड देन बेस्ड ऑन पोजीशन के बेस पर होंगी और रोटेशन के बेस पर होंगी, ठीक है। रोटेशन के बेस पर होंगी, मैं अभी सिखाऊंगा कैसे पोजीशन के बेस पर होगी, कैसे रोटेशन के बेस पर होगी, है ना। देखो अब देखें आप एग्जाम्पल 1 में आपने देखा बेस्ड ऑन फॉर्मेशन के बेस पे देखो लाइंस ट्रायंगल बना रही हैं, फॉर्म कर रही हैं ट्रायंगल को, लाइंस स्क्वायर बना रही हैं और लाइंस पेंटागन बना रही हैं। लेकिन यहाँ पर लाइंस जो है वो सर्कल नहीं बना रही, सर्कल तो एक सर्कमफ्रेंस में है, सर्कल इन तीनों से डिफरेंट है। तो फॉर्मेशन के बेस पे इस तरह की फिगर्स होंगी। एंड देन आ गया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स के बेस पर, ठीक है ना। अगर आप देखें इस फिगर को, सेकंड एग्जांपल में जो ये फिगर है हमारे पास, ठीक है, देखें आप इसको गौर से। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट फिगर है उसमें देखो कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। इस फिगर में देखो 1 2 3 4 5 6 और ये वाली 7, ठीक है। अब थर्ड फिगर में देखो इसमें 6 साइड हैं, ठीक है, इसमें 7 साइड हैं। एंड देन देखें आप, ठीक है, इसमें देखें आप 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी कितनी साइड हैं, 6। इसमें देखें फोर्थ फिगर में 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितनी साइड है, 6। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें और देखें इन फिगर्स को, ये फर्स्ट फिगर जो है इस में भी 6 साइड हैं, थर्ड फिगर में भी 6 साइड हैं और फोर्थ फिगर में भी 6 साइड हैं। सिर्फ एक फिगर है हमारे पास, फिगर नंबर 2 जिसकी 7 साइड हैं। तो इन चारों फिगर में से ये सेकंड वाली फिगर डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम देखें तो इन चारों फिगर में 3 फिगर्स जो हैं उनके 6 साइड्स हैं, लेकिन जो चौथी फिगर है सेकंड वाली फिगर उसके 7 साइड हैं। उसके कितने साइड हैं,
उसके भाई साहब उसके 7 साइड हैं, 7 साइड, 7 साइड्स हैं इसकी। तो ये वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये बाकी वालों से डिफरेंट है, क्योंकि बाकी वालों की 6 साइड्स हैं और इस वाले की 7 साइड्स हैं। ये वाली फिगर जो सेकंड वाली फिगर है वो बाकी वालों से डिफरेंट है, दैट इज़ वाई ये सेकंड वाला फिगर जो होगा ये बाकी वालों से डिफरेंट होगा, क्योंकि बाकी वालों की मैंने कह दिया कि बाकी वालों की 6 साइड हैं। फिगर नंबर फर्स्ट की आप देखिए 6 साइड हैं, ठीक है। फिगर नंबर थर्ड की देखिए अगर आप 6 साइड है, और फिगर नंबर फोर्थ की अगर आप देखें तो इसकी भी 6 साइड है। तो ये तीनों सेम हैं, ये वाले तीनों सेम हैं। एक खाली अगर हम देखें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो फिगर नंबर सेकंड है इसके 7 साइड हैं। तो यही वाला, ये 6 साइड वाला, ये 7 साइड, ये हमारा आंसर होगा, ये सेकंड वाला आंसर होगा। तो ये था बेस्ड ऑन नंबर के बेस्ड पर। देखो साइड्स के नंबर, साइड्स के, इसके साइड के 6 नंबर हैं, इसके साइड्स के 6 नंबर हैं, इसके साइड्स के 6 नंबर हैं। तो साइड के नंबर के बेस पर हमारे पास अगर हम देखें तो इस तरह की फिगर्स आएंगी, जिसमें आपने उसकी साइड्स देखनी है कि कितनी कितनी साइड्स हैं, और जिसकी साइड सिमिलर होंगी उसको छोड़ के जो बचेगा वो हमारा आंसर, यानी जिसकी बाकी वालों से साइड्स मैच नहीं करती होंगी वो वाला हमारा आंसर होगा। इज इट क्लियर? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट आ गया पोजीशन के बेस पर। अगर हम पोजीशन के बेस की बात करें, पोजीशन, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम जो फिगर्स हैं 3 फिगर्स ऐसी होंगी, 3 फिगर्स वो सेम पोजीशन में होगी और एक फिगर जो होगी वो डिफरेंट पोजीशन में होगी। तो हमने देखना है कि कौन सी वाली डिफरेंट पोजीशन में। देखो इसमें अगर हम देखें इस फिगर में, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल 3 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो इसका फर्स्ट फिगर जो है, इस फर्स्ट फिगर का ये ट्रायंगुलर शेप्ड जो शेडेड पार्ट है ये नीचे की तरफ है और ये वाला ऊपर की तरफ है। फिर ये फिगर इधर से ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी, और ये वाला जो हिस्सा होगा इसका, ठीक है, जो ये वाला हिस्सा होगा ये इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा जो है ये इधर चला जाएगा, ठीक है, मान लिया। एंड देन अब हमने देखना है ये किस एंगल में ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, किस साइड रोटेट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट रोटेशन अगर हम देखें, ये वाला हिस्सा फिर कहाँ जाएगा, इधर, ठीक है, और जो ये वाला हिस्सा होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इधर। तो ये इस तरह रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, ये ऐसे फिगर ऐसे रोटेट कर रही है। देन ये फिगर नेक्स्ट इसमें क्या होना चाहिए था, देखो नेक्स्ट इसके अंदर क्या होना चाहिए था कि अगर हम देखें ये फिगर जो है इसमें देखो एरो बाहर की तरफ है, इस फिगर में भी एरो बाहर की तरफ है, लेकिन जो थर्ड वाली फिगर आप देखेंगे, क्योंकि ये रोटेट कैसे कर रही है अगर हम देखें तो ये रोटेट कर रही है इस तरीके से, देखें रोटेट कर रही है इस तरीके से, इसमें एरो बाहर है, इसमें भी एरो बाहर है, और ये जो पोजीशन है इसकी ये इधर आ गई और ये पोजीशन इधर आ गई। बात समझिए, यानी फिगर ऐसे रोटेट करी, इस फिगर ने ऐसे रोटेट किया इस तरफ, राइट हैंड वाली साइड क्लॉकवाइज रोटेट किया, ठीक है, जैसे घड़ी रोटेट करती है, ठीक है। एंड देन अगर आप देखेंगे तो फिर दोबारा क्या होना चाहिए था, इस वाली फिगर को आगे ऐसे रोटेट करना चाहिए था, लेकिन एरो देखो, इसका एरो जो है, अगर फर्स्ट फिगर का एरो देखो ये बाहर की तरफ है, इसका एरो देखो ये बाहर की तरफ है, लेकिन इसका जो एरो है वो अंदर की तरफ है। इसलिए फोर्थ फिगर कैसे, देखो रोटेशन इसकी सही है, इसने ऐसे ही रोटेट किया, लेकिन एरो अंदर की तरफ है। इन दोनों का, इसका और इसका एरो बाहर की तरफ है। फोर्थ फिगर देखो, फोर्थ फिगर में ये वाली साइड इधर आ जाएगी, ये वाली साइड इधर चली जाएगी, और इसमें भी एरो बाहर की तरफ है। एक ये वाली फिगर है जिसका एरो फिगर की तरफ है, अंदर वाली तरफ है, बाकी सबका बाहर की तरफ है, इसलिए ये वाली हमारी फिगर डिफरेंट होगी। तो थर्ड वाला हमारा जो होगा वो आंसर होगा, थर्ड वाला हमारा आंसर होगा। क्यों? पहली चीज़ कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एरो अंदर की तरफ है, इस फिगर में एरो बाहर की तरफ है। तो ये जो 3 फिगर हैं ये बिल्कुल सिमिलर होंगी, और ये वाली जिसका एरो अंदर है ये बाकी वालों से डिफरेंट होगी, ठीक है। इज इट क्लियर?